मित्रों नमस्कार। जैसा कि सब जानते हैं कि सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और राजनीति भी सभ्य लोगों की इसमें भी हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हिंसा का कुरुक्षेत्र बना हुआ है। जो भी सही बात बोलेगा, सही बात लिखेगा, सही बात या तो उसके साथ हिंसा की जाएगी। और मित्रों, मेरा अपना आकलन है कि पश्चिम बंगाल कश्मीर से भी ज़्यादा खतरनाक बनने की स्थिति में है, क्योंकि इस पश्चिम बंगाल में इतने ज़्यादा संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं कि और जो तमाम अराजक घटनाओं को लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं और सरकारी संरक्षण में और जैसे कभी कश्मीर हुआ करता था, कश्मीर में तमाम भाईचारे का नाटक बुना गया, तमाम राजनीति की गई, तमाम वो किया गया और जो विकृत मानसिकता वाले लोग थे वो फैलते गए, चारों तरफ कवर करते गए। और जब उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को जिस दिन गृह मंत्री पद की शपथ लिए, उसी समय घोषणा हो गई, माइकों से घोषणा हुई कि सारे कश्मीरी ब्राह्मण छोड़ के चले जाएं, अपनी जवान लड़कियां और पत्नियों को छोड़ के। और उनके साथ भीषण क्रूरता की गई, अभद्रता की गई, बलात्कार हुए और मानवता क्रूरता की भी पराकाष्ठा लांघ गए। और बेचारे कश्मीरी 4-5 लाख की संख्या में कश्मीर अपना मूल निवास छोड़ना बहुत ही कष्टप्रद होता है। छोड़ के आगे देश के विभिन्न जगहों में, दिल्ली में तमाम जगहों पे कैंप बना के रहे। अब आज भी रह रहे हैं, सरकार उनके पुनर्स्थापना की कोशिश में लगी हुई है। तो मित्रों, निवेदन है कि पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर न बनने दें। और चूंकि हमारे यहाँ राजनीति इतनी व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हित, स्वजाति हित इतनी संकीर्ण सोच के साथ होती है कि अपना तत्कालिक क्या लाभ है अभी मिल जाए, बाद में इसका दूर का नुकसान क्या होगा इससे हमें नहीं मतलब। जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा, यही सोचते हैं। ये कि किसी दूसरे के साथ भी न होने पाए, हमारे साथ भी न हो, ऐसा सोच बहुत। जो मैं राजनीतिक वो नहीं कर रहा हूँ, ममता बनर्जी खुद जिस चीज़ के लिए पार्लियामेंट में बवाल कर दी थी कि बांग्लादेशियों को भगाया जाए, रोहिंग्यास को भगाया जाए, आज उन्हीं के समर्थन में इस बुरी तरह डट के खड़ी हैं और सबके मतदाता पहचान पत्र बनवा दिए, आधार कार्ड बनवा दिए सब। और आज की डेट में वो सब मतदाता हैं और बहुत ही वो हिंसक हैं, उनकी प्रवृत्ति बहुत हिंसक है। और जिन जिन जगहों पर वहाँ दूसरे धर्मों के लोग माइनॉरिटी में हैं, जिन इलाकों में, वहाँ से उनको खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके धार्मिक क्रियाकलापों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, गिरजाघर तोड़े जा रहे हैं। और ये सब जान रहे हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक व्यवस्था में प्रदेश सरकार का इतना मजबूत रोल होता है, इतनी मजबूत होती है कि वहाँ चाह के केंद्र कुछ कर नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मित्रों, निवेदन है कि पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनने से रोकें। ये कश्मीर में जितने सेब के बगीचे, लकड़ी के उद्योग, केसर के, ये सारे कश्मीरी ब्राह्मणों के थे, सब कब्जा कर लिया, मार के भगा दिया, गोलियां मारी, बर्बरतम। और वही स्थिति पश्चिम बंगाल की उत्तरोत्तर लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम अभी नहीं चेत गए, हम लोग अगर अभी नहीं चेत गए, तो हमको अपने देश के कोई टुकड़े होते देखने के लिए हम जिंदा रहेंगे और अपने देश के टुकड़े होते देखेंगे। और पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति इतनी और भी ज़्यादा जटिल है। कश्मीर में तो हमारी फोर्सेस ने तमाम काम किए, तमाम लोगों को साइलेंट किया, तमाम मारे गए, तमाम भागे।
पश्चिम बंगाल में जैसे कॉलोनियों में बसे हुए हैं, वहाँ की स्थिति दूसरी है। जैसे कॉलोनी में 10 घर हैं, इस कॉलोनी में 20 घर हैं, उस गांव में 50 घर हैं, और वो इतने ही खतरनाक हैं, बम हथियार। वहाँ के एक एमएलए ने बोला था कि ये एक इलाके को कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो मित्रों, निवेदन है कि पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर होने से बचाएं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।